जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागे, भारतीय सेना। दोस्तों, अमर जवान ज्योति की लौ को शुक्रवार शुक्रवार 23 जनवरी 21 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वी आर कृष्णा के नेतृत्व में 3:30 बजे के लगभग सम्मान समारोह के बीच में अमर जवान ज्योति की लौ को एक जवान द्वारा एक मसाल में शिफ्ट करके उसे इंडिया गेट से तकरीबन 400 मीटर दूर युद्ध स्मारक में पहले से जल रही लौ, युद्ध स्मारक के अंदर जो पहले से जल रही लौ थी उसके साथ उसका मिलन कर दिया गया। ठीक है, इसमें जो है एक जवान ज्योति लेके वहाँ से लौ को मसाल में शिफ्ट करके चला और उसके पीछे तीनों जल थल वायु तीनों सेना अंगे के फ्लैग लेके जवान चले। ठीक है, तीनों जवान आगे चले, उसके पीछे ये जवान उस ज्योति को लेके युद्ध स्मारक की तरफ बढ़ा और उसके पीछे सेना का बैंड था। ठीक है, धुन बजा के वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ एक अगले जवान ने उस ज्योति का मिलन युद्ध स्मारक में जलने वाली लौ के साथ कर दिया। ठीक है, यानी कि अमर जवान ज्योति वहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चले गए, युद्ध स्मारक चले गई, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से लौ जल रही थी दोस्तों। ठीक है, अगर अमर जवान ज्योति के बकाया अगर इतिहास के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ, ठीक है, तो अमर जवान ज्योति स्मारक बनने की वजह जो बनी थी 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, जिसके बीच में जो है बांग्लादेश की उसके बाद एक देश और उभर कर सामने आया। ठीक है, भारत पाक युद्ध के बीच में 1971 में एक देश और उभर कर एक देश का और जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। और इस युद्ध के दौरान हमारे तकरीबन 3843 जवान, ठीक है, शहीद हुए थे। 3843 जवान, ठीक है, शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, अमर जवान ज्योति की जो है स्मारक की नींव रखी थी। और ये जो नींव रखी गई थी 26 जनवरी 1972 को 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया गया था। और उसी गणतंत्र दिवस से इस लौ को जलाने की शुरुआत हुई दोस्तों, उन शहीदों की याद में। और तकरीबन अभी 50 साल से जो है ये लौ, अमर जवान ज्योति की जो लौ है ना, कंटिन्यू जल रही थी। ठीक है, लेकिन और इस स्मारक की जो बात है कि इंडिया गेट के अंदर ये स्मारक बनी हुई है दोस्तों, इसके बारे में तकरीबन मतलब जानकारी कम है, और जिसको स्मारक के बारे में तकरीबन पूरी तरह से नहीं पता है कि इसकी कहानी क्या है। तो इंडिया गेट में काले रंग का स्मारक बना है। ठीक है, इसमें जो है LA-1, ठीक है, LA-1 सेल्फ लोडेड राइफल के साथ और एक अनजान शहीद सैनिक के हेलमेट के साथ इस स्मारक में उसको सैनिक का हेलमेट रखा है। ठीक है, और इसमें जो है संगमरमर का जो है चबूतरा बना हुआ है, संगमरमर का चबूतरा बना है जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर चौड़ा है और 1.29 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और स्मारक के चारों ओर जो है स्मारक के चारों ओर जो है क्या लिखा है, अमर जवान लिखा हुआ है स्मारक के चारों ओर। फिलहाल दोस्तों, इसकी नॉलेज मैं आपको इसलिए इसके बारे में जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुद्दे में आऊँगा कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, जो भी है इसके बारे में बाद में बात करूँगा। और दोस्तों, जो इसमें लौ जलती है ना, ठीक है, इसमें जो लौ जलती है वो पहले LPG के द्वारा जलाई जाती थी, लेकिन जब से CNG आई तो इसको जो है CNG के द्वारा जलाया गया 2005 से। इसको ये जो लौ है कंटिन्यू लगातार, जब ये 50 साल से पहले LPG से जलाई जाती थी, फिर ये CNG के द्वारा शुरू की गई। ये 2005 में कस्तूरबा गांधी मार्ग से इंडिया गेट तक आधा किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई और उसी के द्वारा जो है इसमें क्या करते हैं, इस लौ को प्रज्वलित किया जाता है। और इसकी देखभाल का जो जिम्मा है जल थल वायु, ठीक है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की तीनों सेना के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहाँ तीनों सेनाओं के झंडे लहराते हैं दोस्तों।
ठीक है। यहाँ पे तीनों सेनाओं के झंडे लहराते हैं। अमर आवाज ज्योति ज्योति जलते रहे, तो उसके नीचे जो तहखाना है ना, वहाँ पे एक सैनिक रहता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ पर नज़र रखने की होती है कि कहीं पर कोई खराबी ऐसी वगैरह ना आ जाए जिससे लॉ में कोई दिक्कत आ जाए। दोस्तों इतना टिपिकल और टफ और इस तरीके से काम अमर जवान ज्योति का किया गया था। उस समय की इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो लगातार 50 वर्षों से बिल्कुल सफल थी और बिल्कुल क्लियर थी दोस्तों। ठीक है। 26 जनवरी गणतंत्र 1972 से परेड से पहले, ठीक है, 1972 से ये जो चला आ रहा है कि 1972 की गणतंत्र दिवस परेड से पहले भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के जल थल वायु सेनाओं के अध्यक्ष प्लस आज की डेट में CDS, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख अभी बना दिए गए हैं, ठीक है, वो शामिल होते हैं और वहाँ पे शहीद हुए सैनिकों को क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। उसके बाद गणतंत्र परेड का शुभारंभ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। लेकिन इसमें सिचुएशन टर्निंग पॉइंट आया 2020 से। ठीक है, 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में जो कार्रवाई अमर जवान, ये कहते हैं अमर जवान ज्योति के में दी जाती थी ना, वो ट्रांसफर होकर कहाँ चलेगी, युद्ध स्मारक से, क्योंकि युद्ध स्मारक जो उसके बाद बन चुका था। ठीक है, युद्ध स्मारक बन चुका था। तो 2020 से अमर जवान ज्योति में उस चीज़ को ना करके शहीदों की याद में वहाँ पे आके युद्ध स्मारक में आके अब राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी प्लस तीनों सेनाओं के अध्यक्ष प्लस CDS साहब जो है सब आके यहाँ पे जो है शहीद सैनिकों को 2020 से श्रद्धांजलि कहाँ दे रहे हैं, युद्ध स्मारक में आकर दे रहे हैं। ठीक है, अब अमर जवान ज्योति में जो है ना 4 कलश रखे हुए हैं, 4 कलश उसमें रखे हुए हैं अमर जवान ज्योति चारों। ठीक है, चारों कलशों में से एक कलश में जो है कंटिन्यू 50 साल से ज्योति जल रही थी और जो 3 कलश है उसमें 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन क्या करते हैं कि चारों कलशों को, ठीक है, गणतंत्र दिवस के दिन क्या करते हैं कि चारों कलशों में ज्योति प्रज्वलित की जाती है और एक जो होती है तो कंटिन्यू वाली होती है, लेकिन 3 ज्योतियाँ जो है गणतंत्र दिवस के दिन जलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है, मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों कि ये इसमें जो है ना, जो मैंने आपको बताया कि इतने इस वजह से जो है अमर जवान ज्योति को जो है नमन किया जाता था। गणतंत्र दिवस में जो है सबसे पहले वहाँ पे जो भी कार्रवाई की जाती थी वहाँ पे की जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि अभी अमर जवान ज्योति से जो है ज्योति को वहाँ से प्रज्वलित लेके मसाल के थ्रू वहाँ शिफ्ट कर दी गई है, यानी कि दोनों को एक ये मतलब अमर जवान ज्योति प्लस युद्ध स्मारक में जो कंटिन्यू लॉ चल रही है उसको उसका मिलन कर दिया गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी मजे की बात इसमें यह है कि ये जो है जो युद्ध स्मारक जो बनाया है दोस्तों, ये 400 मीटर दूरी पर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है ये जो है स्मारक जो है 15 मीटर ऊंचे स्तंभ के नीचे अमर जवान ज्योति की जो लो है ना, अमर जवान लो जो है 15.5 मीटर ऊंचा स्तंभ बना हुआ है, जिसमें इस लो को जलाया जाता है कंटिन्यू। दोस्तों जो इसकी जो युद्ध स्मारक है ना, जो युद्ध स्मारक बनाई गई है, इसमें तकरीबन 25,942 शहीदों के नाम ग्रेनाइट पत्थर में दर्ज है। अभी तक की आज की डेट में 25,942 शहीदों के नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अमर जवान ज्योति है ना दोस्तों, ठीक है, उसका जो है देखो कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर आप, मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूँ ना किसी की बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरा अपना मत है। ठीक है, ये मैं अपने एक प्रकार से ना मैं किसी की वो कर रहा हूँ, ना किसी काट कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अपना मत है। हर जगह युद्ध स्मारक बनी हुई है, हर जगह शहीदों को सलामी दी जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस स्मारक का जो है विस्तार कर दिया जाता है और उसको ज़रा सा अगर और मॉडिफिकेशन बड़ा कर दिया जाता है
और उसी में जो है सब कुछ वो किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था, अगर अच्छा होता कि जो युद्ध स्मारक बनाई गई है उसको अमर जवान ज्योति के समकक्ष ही बना दिया जाता और उसी एरिया को बढ़ाकर एक इकट्ठे वो कर दिया जाता। तो इससे क्या होता कि युद्ध स्मारक में जो 25,942 शहीदों के जो नाम लिखे उसमें लिखे गए हैं, तो वो नाम ऑलरेडी वहाँ ग्रेड पत्थर में लिखे जाते हैं और पूरा इक्वल हो जाता। और वो चीज़ जो जो चली आ रही ना पहले से, वो कंटिन्यू रहती है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस काम को किया था, जिस को हम सही तरीके से करते आ रहे थे, उसको डाइवर्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देना मेरी नज़रों में ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ठीक नहीं हुआ, मतलब अगर दिमाग से सोचा जाए तो अगर उसी अमर जवान ज्योति के बीच में इसको शिफ्ट करके रखा जाता, ठीक है, वहीं उसको और एक्स्ट्रा उसको बढ़ा दिया जाता और वहीं पर ही जो है और काम को जो है बढ़ा के वो कर दिया जाता, तो ये निशानी एक्चुअल में रह जाती। अब ये निशानी जो अमर जवान ज्योति की जो निशानी है ना, एक एक बूथ बनकर रह जाएगी दोस्तों। रीज़न ये है क्योंकि अब क्या जो मेन टारगेट क्या हो गया कि अब युद्ध स्मारक में सबका ध्यान चला गया युद्ध स्मारक की तरफ। ठीक है, अब जो मेन जो हमारी पहले से एक एक्चुअल धरोहर थी, ठीक है, वो धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएगी, सबका ध्यान इधर ही को चले जाएगा। ये क्या है कि ये चीज़ को कोई जो हमारे पहले से चली आ रही जो सभ्यता थी, प्रथा थी, जो पहले बनाई गई थी, उसको इसे डाइवर्ट करके इधर कर देना, फिर अगला कोई आए उसको फिर शिफ्ट करके कहीं और कर देना, 40-50 साल के बाद फिर उसको कहीं और कर देना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। युद्ध स्मारक का मतलब है वो भी एक युद्ध स्मारक ही है, अमर जवान ज्योति, वहीं पर ही उसको अगर बढ़ा के सही तरीके से शिफ्टिंग कर दिया जाता, सही तरीके से वहाँ पे उसको रख दिया जाता, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। शहीदों के नाम वहाँ भी लिखे जा सकते थे। 400 मीटर की दूरी पे ही बनाया, कहीं इतनी दूर तो बनाया नहीं वो चीज़। ठीक है, अगर वहीं पे करके बड़े युद्ध स्थल में बना दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता और बहुत बढ़िया होता। ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई पहले से की हुई थी और क्या क्या था, वहाँ से हटा के उसको वहाँ कर दिया गया है। अब पता नहीं आगे आगे जाके देखो दोस्तों होता है क्या। ठीक है दोस्तों, झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा जब तक इंडियन आर्मी है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 टॉप की लड़ाका सेना, ठीक है, फाइटर सेना। ठीक है, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के तिरंगे को कोई छूना तो दूर टच भी नहीं कर सकता मेरे भाई। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ठीक है, सेना के जज्बात को, सेना की इज्जत को, सेना के सम्मान को, ठीक है, और सेना की वर्दी का, ठीक है, उसके बीच में ना इस तरीके की कोई प्लस वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के सोल्जर को, देश के जवान को उसका सम्मान जिसका वो हकदार है, ठीक है, उसे मिलना चाहिए। ये मेरी देश की जनता से भी विनती है और सरकार से भी विनती है और सेना प्रमुखों से भी मेरी ये विनती है कि देश के सेना के सोल्जर का एक सिपाही से लेके सीडीएस तक सब सिपाही, सभी को जवान कहा जाता है। जवान कभी बुढ़ा नहीं होता और जवान सबको जवान ही कहा जाता है। रैंक का फर्क होता है, लेकिन नीचे एक सिपाही से लेकर ऊपर जनरल तक वो एक जवानी होता है। तो नीचे से ऊपर तक एक तरीके से, सही तरीके से जवानों को हैंडल करना चाहिए, जवानों को सम्मान चाहिए, उनके हक को उस हिसाब से देना और समझना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है राजनीति की का जो है समावेश इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लॉ शिफ्ट हो गई है। शुक्रवार को जो है वहाँ से जो है अमर जवान ज्योति से जो हमारी 50 साल से जो चली आ रही थी व्यवस्था, वो गुड बाय कर गई है। अभी यहाँ आ गई है। यहाँ पर भी हमारे शहीद ही हैं, ठीक है, शहीद हैं, उनका सम्मान युद्ध स्तर में वहाँ पे ऑलरेडी लॉ जली रही थी। अगर वो वहाँ की लॉ भी कंटिन्यू जलती रहे और यहाँ की भी जलती रहे और वहाँ भी सम्मान दिया जाए और यहाँ भी सम्मान दिया तो कोई फर्क नहीं। गणतंत्र दिवस में अमर जवान ज्योति में भी सम्मान दिया जाए और यहाँ के युद्ध स्मारक में सम्मान दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद मिनटों का फर्क पड़ेगा दोस्तों, लेकिन लोगों का दिल हर्ट नहीं होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।